ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य विनित सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे राधे राधे। देखो सरकार, झूल रहे होगे अभी तक आप। झूलन क्रिया का आनंद आ रहा होगा, रसास्वादन आ रहा होगा। आहा, पहले भाई इधर खड़े हैं, इधर से धक्का दे राधा जी, धक्का दे तो भाई उधर चले जाओ और फिर वापस इधर चले आओ। देखो सरकार, यही तो हो रहा है हमारी जिंदगी में। एक दिन राधा रानी सरकार ने हमें गोलोक से धक्का दिया, एक झोंटा दिया, ड्र हम इधर आ गए संसार में। अब वापस यहाँ पे रुका इतनी देर का झूला, और वापस हम इधर आ गए इतनी देर। गोलोक की इतनी सी देर में हमारे यहाँ करोड़ों करोड़ों जाने अनगिनत जन्म हो गए सरकार। जाने क्या क्या घटित हो गया, क्या क्या हो गया, पता ही नहीं। मगर वहां इतना सा भया कि एक बार राधा रानी ने झोंटा दिया, जीव उधर गया और फिर पलट के वापस आ गया। बस यही तो होना है। राधा रानी सरकार जैसे हिमालय का पहाड़, उसमें लगी बर्फ की जो अ, वो हो ग्लेशियर, अब वो राधा रानी सरकार के प्रकाश से भाई, गर्मी से वो पिघले, पिघल के बहते 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 समुद्र में आ जाए सरकार। अब समुद्र में आकर के फिर वो सूरज की गर्मी से भाप बने सरकार, और भाप बन करके वापस सीधा सीधा वापस हिमालय पे जाके टकरा जाए, और टकरा करके फिर वो ग्लेशियर बन जाए सरकार। यही जीवन, मानव जीवन की यात्राएं हैं सरकार। जैसे एक झूलन क्रिया पूरी हुई, यहाँ से हम आए गोलोक से, नित्य वृंदावन से इस संसार में आ पड़े, और फिर वापस संसार से हमको लौट के एक दिन वहीं जाना है। यही झूलन की क्रिया का अर्थ है। वो जीव को यही बताए प्यारे लाल कि तू कहाँ जा रहा है, लौट के तेरे को मेरे पास आना है। तू कुछ भी उद्यम कर ले, तू कैसा भी उद्यम कर ले, यहाँ से जाएगा तो आएगा मेरे पास ही वापस। अब इसमें अपन कुछ भी रीति प्रकार क्रिया, लोगों का जो भी बुद्धि बल जो जैसे जो कर रहा है सो करो भैया, लौट के वहीं जाना है जहां से हम आए थे। ऐसे ही जैसे मैं बताइए आपको कि वो जल से एक दिन ऊपर से निकलें, उनके चरणों से राधा राधा, वहां से हम धारा के संग वापस आ जाएं, धारा से आप समुद्र में आ जाओ, भव सागर में पड़ जाओ, और फिर भैया भव सागर से एक दिन राधा बोलते बोलते, राधा 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 बोलते वापस ऊपर चढ़ जाओ सरकार। गिरे जब धारा और उठे जब राधा, जब गिरेगी आपको नीचे तो धारा के संग नीचे आ जाओ। और भैया एकमात्र धारा है कि उलट धारा सुमरिन करो। अब राधा 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 राधा, एक एक राधा एक एक सिद्धि पहुंचा के भैया उस आपको दूरी तक वहां ले जाके पहुंचा देगी सरकार वापस। यही जीवन यात्रा है, यही हिंडोला है। ये सब सांकेतिक चीजें हैं, जिसको आप क्रीड़ा समझ लो, जिसको आप लीला समझ लो, कछु समझ लो, मगर इन सब में एक गहन अर्थ, गुप्त अर्थ छिपा हुआ है सरकार। वो जीव को समझा रही है, जीव समझ ना रहा है भैया, समझाने वाला भी समझा रहा है तो वो उसी को मूर्ख समझ रहे हैं। समझो भैया, मूर्ख बनने में फायदा है दुनिया में। जो मूर्ख बन गया वो ही समझो समझदार हो गया, और जो ज्यादा समझदार हो गया समझो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं रहा। तो भैया मूर्ख बने रहो, जमाने से जमाने को ये शो करते रहो कि हाँ भाई हमसे ज्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं सरकार।
तुम सबसे ज्यादा ज्ञानी, तुम भैया परम ज्ञानी लोग, हम सबसे बड़े मूर्ख भैया, हम चुपचाप मूर्ख बन के निकल लो सरकार। यदि आप ज्ञान में उलझ करके ज्ञानियों से टकराने लग जाओगे, ज्ञानियों से झंझट पैदा कर लोगे, तो भाई कौन निकलने दे तुम्हें वहां से। निकलने का एक ही तरीका है कि भैया ये पागलों की दुनिया में आने के लिए पागल ही बन जाओ, मूर्ख बन जाओ। वो कहे ये पागल है, इससे क्या बात करें, मत कर भाई, हम ये चाहते ही हैं कि तुम हमसे बात ना करो। हम तो चाहें ही ये कि ज्ञानी हमसे टकराए ना भाई, हमें तो रस वालों से मिलना है। रसिक से टकराओ, रस वाले से टकराओ, रस का आदान प्रदान हो, हमें ज्ञान से क्या लेन देन यार। ज्ञानी ज्ञानी जाने, उनको लड़न दो, भिड़न दो, कुछ भी करन दो, हमें क्या, मरन दो संसार यार। हम तो इधर निकल के आ गए, आप भी निकल के आओ और इधर की तो यात्रा करो भाई। झूला उधर गया उसकी किसने देखी, इधर आया इसकी देखी। कि जैसे ही आया राधा जी ने पकड़ ली भाई, कि अब आ गया, वापस आ गया हमारा जीव, इसको आलिंगन करो, इसको पकड़ लो, अभी आ गया घूम फिर के। जैसे भाई कान्हा जी गाय को चरने भेजे और फिर भाई शाम को गाय वापस आ जाए, ऐसे ही हमारे संगे, हम आए यहाँ पे घूमने के लिए, अब वापस चलो, वापस चल के फिर वहीं करो। चलो भैया अपन तो लीला में घुसो। कल अपन को श्री राधा रानी सरकार ने 109 कराई थी, कौन सी कराई थी देखो सरकार, ये बड़ी काम की चीज दी थी राधा, ये जो राधा मार्ग है ना सरकार, इसके बिना बड़ी बड़ी झंझट थी पहले। अब श्री लीला 109 में कल हमको प्रवेश प्राप्त कराया था, आज अपन सीधे श्री लीला 110 में प्रवेश कराए जा रहे हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। ओम राधाए स्वाहा। मानसी लीला में प्रकट श्री जी व उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपसी ने मेरा हाथ थामा है और आपसी व मैं चमत्कारिक रीति से पवन में आकाश की ओर उड़ चले हैं। बहुत दूर जाने पर एक कांतार बियावान वन सम्मुख उपस्थित है, जंगल ही उपस्थित हो गया आज तो सरकार, जिसमें गगनचुंबी घने वृक्षों के झुरमुट उपस्थित हैं। हम उनके उसके मध्य में उड़ते हुए बाहर निकल गए हैं। अब ये कह रही है सरकार कि वहां पे जैसे प्रकट हुई तो राधा रानी सरकार ने इसका हाथ थामा और ये तो उड़ लिए, पवन में आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। और उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह को पार कर रहे भैया, वो जंगल है, वो बियावान जंगल है सरकार, वो खतरनाक वाला जंगल है, उसमें इतने पेड़ है, झुरमुट की कुछ दिख ही नहीं रहा नीचे सरकार। हम उसके मध्य से उड़ते हुए, अब उसके बीच में से उड़ते हुए जा रहे हैं ये जंगल के, क्योंकि पेड़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं वहां, गगन चुंबी हैं वो पेड़। मतलब आप सोचो कि यहाँ के जो हिमालय पर्वत से भी ऊंचे ऊंचे होंगे वो पेड़, गगन चुंबी घने वृक्षों के झुरमुट उपस्थित हैं। हम उसके मध्य से उड़ते हुए बाहर निकल गए हैं। आगे एक अतिशय सुंदर निकुंज अवस्थित है। यहाँ चहुं ओर गुलाबी रंग के परम अनोखे, अतिशय सुंदर व परम सुरभित पुष्पों से परम सुरभित पुष्पों से परिपूर्ण संपन्न व आच्छादित वृहद वृक्षों की अनगिनत कतारें उपस्थित हैं। पूरी धरणी गुलाबी फूलों के मोटे गद्दे में परिणित हो चुकी है। आपसी व मैं वहीं नीचे उतरकर उसी पर विराजित हो गए हैं। वहां पूर्व में ही ललिता जी उपस्थित हैं, वो भी हमारे साथ ही विराजमान हो गई हैं। कुछ समयावधि तक हम आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। देखो सरकार, ऐसे करते करते उसमें से निकल के ये एक ऐसे निकुंज में आ गए हैं जो आज अलग तरह का निकुंज है। इसमें कतारें की कतारें हैं बहुत बड़े बड़े वृक्षों की, उसमें फूल कैसे हैं, गुलाबी रंग के फूल हैं। अब वो किस चीज के कैसे क्या फूल है, उनका नाम क्या है, कोई पता ना भैया, इसको ना मालूम, मगर को अजब गजब गुलाबी फूल है सरकार। और उसमें अनोखी अजब अनोखी भाई साहब सुगंधी आ रही है, और वो फूल गिर रहे हैं उसमें नीचे निकुंज में, चारों तरफ गिरे पड़े हैं। और जैसे कोई डनलप के गद्दे हो जाए ना, ऐसे गद्दे जैसे वो बिछ गए हैं, उसी पे राधा रानी सरकार और ये विराजित हो गए हैं। वहां ललता जी पहले ही विराजित हैं, ललता जी ने इनको अभिनंदन किया और फिर तीनों के तीनों जने वहां बैठ गए हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। अब आगे क्या हो रहा है देखिए सरकार। वो भी हमारे साथ ही विराजमान हो गई हैं ललता जी भी। कुछ समयावधि तक हम आपस में हंसी ठिठोली करते रहे। अचानक ललता जी ने कुछ गंभीरता पूर्वक मुझे आदेश दिया कि आपसी के श्री नेत्रों में निरखो। मैं मूर्ख ललता जी से बोली कि मैं कैसे आपसी के श्री नेत्रों को निरख सकती हूँ। ललता जी ने कुछ सख्त लहजे में कहा कि मैं कह रही हूँ, इसलिए तुम आपसी के श्री नेत्रों में निरख सकती हो। देखो सरकार, फिर गलती,
ये देखो, ये जीव है ना, ये बुद्धि से काम करे, संसार की रीति नीति से काम करे, वहां भी ऐसे काम ना चले। वहां वहां तो आदेश मतलब आदेश है। ललिता जी है कौन? ललिता जी राधा रानी की इच्छा है, प्रमुख इच्छा। सारी इच्छाओं को जोड़ लिया जाए राधा रानी जी को, तो राधा रानी की इच्छा जो प्रमुख इच्छा बने वो है ललिता। और ललिता जी और राधा रानी में कोई भेद ना। क्यों? क्योंकि ललिता जी की वो राधा रानी की इच्छा क्या है? राधा रानी स्वयं ही तो है। राधा रानी स्वयं ही इच्छा हो। आज मेरी कोई खाने खाने की इच्छा है तो मेरी है ना। तो मतलब इच्छा और जो जीव जिसको इच्छा हो उनमें कोई भेद ना। ऐसे ही राधा रानी और ललिता जी में कोई भेद ना। तो वो ललिता जी के रूप में राधा रानी उनको कह रही है कि भाई ये राधा रानी सरकार की आंखों के अंदर आंखें डाल के देखो। अब ये तो क्या सोच रही है कि संसार में जो नौकरानी हुए वो भैया मालकिन की आंखों में आंख कैसे डाल सके, ये तो आंखें झुका करके बात करे। ललिता जी कह रही है कि इनकी आंखों में झांको। उसने कहा नहीं, मैं नहीं झांक रही। अब ललिता जी को आ गया गुस्सा। गुस्सा नहीं आता है वहां, वो आदेश होता है। उन्होंने थोड़ा कड़क करके आदेश दिया कि मैं कह रही हूं ना। अब मैं कह रही हूं, मैं कौन है? राधा ही कह रही है, राधा ही राधा। ये भी तो राधा है, वो भी राधा और वो भी राधा, तीनों राधा ही हैं। अब ललिता जी बनी हुई राधा कह रही है गीता बावरी राधा से कि भैया तू राधा जी में देख। तो अब ये खड़ी हो गई है और अब राधा रानी की आंखों में देख रही है। ऐसी गलती कभी ना करो सरकार। वहां का आदेश सर आंखों पे, चाहे वो राधा जी का हो चाहे सखियों का हो, सबका एक ही आदेश है। वो आदेश को अक्षरशः पालन करना है। अचानक ललिता जी ने कुछ गंभीरता पूर्वक मुझे आदेश दिया कि आप श्री के श्री नेत्रों में निरखो। मैं मूर्ख ललिता जी से बोली कि मैं कैसे आप श्री के श्री नेत्रों को निरख सकती हूँ। ललिता जी ने कुछ सख्त लहजे में कहा कि मैं कह रही हूँ इसलिए तुम आप श्री के श्री नेत्रों में निरख सकती हो। मैं तुरंत ही थाड़ी हुई और आप श्री के श्री नेत्रों में झांक कर निरखा तो मेरा संपूर्ण शरीर रोमांचित व पुलकित हो उठा है। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। वहां अंदर मुझे संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड, तीनों लोक व 14 भुवन का साक्षात दृष्टिगोचर हो रहे हैं सभी। मेरा शरीर ये सब निरख निष्प्राण सा हो निष्क्रिय हो गया है। ललिता जी कह रही हैं कि आप श्री स्वयं ही अखिल ब्रह्मांड, तीनों लोकों व 14 भुवनों की एक मेक स्वामिनी है। आप श्री के शरणागत जीव को कोई चिंता सता नहीं सकती, क्योंकि उनके शरणागत की सभी चिंता सोच विचार अब स्वयं 3 लोक 14 भुवन व अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी जी के अधीन हो जाते हैं। वो जीव सब कुछ स्वामिनी जी पर डाल स्वयं परम निश्चिंत हो सतत परमानंद में निमग्न रहता है। और इस संपूर्ण समयावधि में मेरा शरीर निष्प्राण में निष्क्रिय बना रहा है। जैसे सॉरी, जैसे ही इसने उनकी नजरों में नजरें डाल के देखा सरकार, अब इसको सारी सृष्टि सब कुछ उनके आंखों के अंदर उनके शरीर में नजर आ रही है, आंखों में ही। जैसे कन्हैया जी ने एक बार दिखाई अपने मैया को, एक बार अर्जुन जी को दिखाया, ऐसे जो अब इस गीता बावरी को दिखा रही है, कौन दिखा रही है? राधा रानी सरकार। और उनकी आंखों में जब इसने आंखें डाल के देखा भैया, तो जो कछु ये है, पूरा जो पसारा है, 3 लोक 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड, जो कछु भी यहाँ पे है वो सब राधा रानी की आंखों में यूं का यूं ही नजर आ रहा है। जिसको देख इसका निष्प्राण हो गया शरीर, निश्चल हो गया। वो न कुछ भी करने लायक ना, वो बिल्कुल पत्थर की मूर्त जैसा हो गया। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा है। उसको केवल कानों से ये तो बात समझ में आ रही है कि ये क्या बता रही हैं ललिता जी, और ललिता जी क्या बोल रही हैं इसको एक बार स्वयं आप उनके शब्दों में दोबारा सुनो। वहां अंदर मुझे संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड, तीनों लोक के 14 भुवन साक्षात दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरा शरीर ये सब निरख निष्प्राण सा निष्क्रिय हो गया है। ललिता जी कह रही हैं, अब सुनिए सरकार, कि स्वयं आप श्री मतलब श्री राधानी सरकार स्वयं ही अखिल ब्रह्मांड, तीनों लोकों
वे 14 भुवनों की एकमेक स्वामिनी हैं। आप श्री के शरणागत जीव को कोई चिंता सता ही नहीं सकती, क्योंकि उनके शरणागत की सभी चिंता, सोच विचार अब स्वयं 3 लोक 14 भुवनों व अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी जी के अधीन हो जाते हैं। अब जो आपकी चिंता, परेशानी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कछु आपका है, वो सब अब राधा रानी का हो गया। अब वो उनके अधीन है। अब वो जाने, उनका काम जाने। अब आप निश्चिंत हो जाता है जीव। जैसे ही उनकी शरण में पहुंचता है तो भैया सब चीजें भूल के अब वो निश्चिंत हो जाता है। वो जीव सब कुछ स्वामिनी जी पे डाल स्वयं परम निश्चिंत हो सतत परमानंद में निमग्न रहता है। इस संपूर्ण समयावधि में मेरा शरीर निष्प्राण व निष्क्रिय बना रहा है। जब विराम लगा, मैं पुनः सहज हो पाई हूँ। मैंने आपसे किसी चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। इस दौरान हम उन्हीं फूलों से बनी चादर पर विराजमान रहे हैं। वहीं समीप में गोलाकार आकृति में एक झोंपड़ी अवस्थित है। अचानक उठ ललिता जी ने उस झोंपड़ी का द्वार खोला है। आप श्री ललिता जी और मैं उसमें प्रविष्ट हुए हैं। अंदर का परिवेश बिल्कुल ग्रामीण प्रकार का ही है, जैसे कोई गांव की झोंपड़ी हो, ऐसी एक झोंपड़ी में वो अंदर चले गए हैं तीनों जने। यहाँ परंतु यहाँ गोबर की लिपाई न होकर सब कुछ स्वर्ण की भांति कांति से परिपूर्ण है। परंतु वह है तो बाहर से तो बिल्कुल गांव जैसी दिख रही है झोंपड़ी, और अंदर से बिल्कुल जैसे कि सोने की हो रखी है। कोई गोबर ओबर की लिपाई ना है। दीवारों पर सफेद रंग से अद्भुत व सुंदर अलंकरण उपस्थित है। और भैया वो व्हाइट कलर से दीवारों पे बड़े अच्छे से अलंकरण हो रखा है। कुटिया के मध्य एक आलीशान स्वर्ण निर्मित व विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से जड़ित नक्काशीदार सिंहासन बिछा हुआ है, और बीचों बीच भाई साहब एक सिंहासन बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है, सोने का बना हुआ है, जिसमें भांति भांति के हीरे जवाहरात लगे हुए नक्काशीदार है। आपसी उस पर विराजमान हो गई हैं। आपसी के श्री चरणों में मैं बैठ गई हूँ। ललिता जी समीप ही थाड़ी हुई हैं। आपसी व ललिता जी में कुछ सांकेतिक भाषा में वार्तालाप हुआ है। ललिता जी और राधा रानी सरकार ने कुछ संकेतों में बात करी है, जिसे मैं समझने में असमर्थ अनुभव कर रही हूँ। अनायास ही ललिता जी ने मुझसे वसन मुक्त होने का आदेश दिया है। और भैया ललिता जी ने कहा कि तुम अपने सारे वसन को, पोशाकों को हटाओ, वसन मुक्त हो जाओ। मैंने तुरंत ही सब वसन अपने शरीर से मुक्त कर दिए हैं। ललिता जी के अगले आदेश के पालनार्थ मैं सीधे नयन मूंद कर आप श्री के श्री चरणों में पौड़ गई हूँ। अब वो उनके सामने लेट गई है। तभी मुझे आप श्री के परम से भी परम सुकोमल एक श्री चरण का मेरे मुख पर स्पर्श सुख का अनुभव हुआ है। ये आंखें नीचे में लेटी हुई है, निवस्त्र है और लेटी हुई है। ऐसे में इसको तुरंत क्या लगा कि राधा रानी ने एक चरण इसके मुख पे रख दिया है, जिसका स्पर्श पाके इसको परमानंद की स्थिति को पहुंच गई है, एहलाद की स्थिति को पहुंच गई है। चरण अब मेरे मुंह पर धरा है। अब अचानक आपसी उठ खड़ी हुई हैं और मेरे शीर से लेकर चरणों तक मेरे शरीर पर चली हैं। देखो सरकार, ओहो ओहो। अब गीता बावरी वहां पे पौड़ी हुई है। राधे रानी सरकार सिंहासन पे विराजित हैं। ललिता जी साइड में खड़ी हुई हैं। अब राधा रानी सरकार ने अपना एक श्री चरण इसके मुख पे धरा है, और मुख पे धरते ही भाई साहब वो खड़ी हो गई हैं। कौन खड़ी हैं? राधा रानी सरकार। और वो उस पे विहार कर रही हैं, विचरण कर रही हैं, उसके मुख से लेकर उसके चरणों तक ऐसे चल रही हैं। देखो सरकार, वो कौन जिसके अंदर अभी उसको दिखाया था कि अखिल ब्रह्मांड, तीनों नित्य लोक और भैया 14 भुवन, सब कुछ जिसके अंदर समाया हुआ है, वो किस अवस्था की कैसा शरीर होगा, उसमें कितना वजन होगा। एक पृथ्वी का वजन ही देख लो अपना कितना है, एक सूरज का ही वजन देख लो कितना है भाई साहब। वहां तो अनगिनत पृथ्वियां होंगी, अनगिनत सूरज होंगे, और जाने क्या क्या होगा, उस शरीर का वजन कितना होगा। मगर भैया कोई वजन ना है, वो बिल्कुल भार युक्त हैं, भार मुक्त हैं। इस समय वो हल्की जैसे रूई हो ना, ऐसी लग रही है उसको तो। और वो उसके सुकोमल चरणों से, उसके मुख से लेकर उसके चरणों के ऊपर, चरणों तक चल रही हैं।
मेरे शीर से लेकर चरणों तक मेरे शरीर पर चली हैं, परंतु मुझे उनके श्री विग्रह के भार का उत्पीड़न का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ है। आप श्री के चलने का तो मुझे अनुभव सहज ही हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो चल रही हैं, परंतु वो भारी अवस्था को प्राप्त हैं, वजन ही ना है उनमें। वो पुनः सिंहासन पर विराजमान हो गई हैं। फिर मेरे शरीर पर किसी पात्र से कोई अज्ञात शीतल तरल पदार्थ शीर से चरणों तक उड़ेला गया है। अब वो तो चल के विराज गई हैं, और कोई पात्र से, इसकी आंखें बंद है, आंखों इसको खोली भी ना है, अब कोई इसके सर से लेके, इसके शीर्ष से लेके, इसके चरणों तक कोई लिक्विड है, कोई पदार्थ है जो कि द्रव्य है, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक डाला गया है इसके शरीर पे पूरे पे। फिर मेरे शरीर पर किसी पात्र से कोई अज्ञात शीतल, और वो ठंडा है, शीतल तरल पदार्थ शीर्ष से चरणों तक उड़ेला गया है। तत्पश्चात उसे प्रक्षालित कर दिया गया है, फिर उसको पहुंच दिया गया है। मुझे नेत्रों को खोल पुनः उठकर वस्त्र धारण करने का आदेश दिया है, और फिर इसको वापस कपड़े अपने पोशाक पहनने के लिए कहा है। मैं तुरंत ही आदेश का पालन कर आप श्री के श्री चरणों के निकट बैठ गई हूँ। ललिता जी भी समीप ही थाड़ी हुई हैं। आपसी ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दो। अब देखो सरकार, यहाँ परीक्षा ही परीक्षा है। देखो सरकार, लोग कहें कि परीक्षा थोड़ी होती है, अरे वहां हर पल परीक्षा हो रही है। देखो आप, अभी पहले उसको दिखाने की परीक्षा करी तो उसने मना करा, ये भी उसका परीक्षा का पार्ट था। अब इसके ऊपर वो चली हैं, इसको वसन मुक्त करने का आदेश है, कहीं झिकझिकाहट नहीं है, कहीं जरा से भी आप ये सोच विचार कर लो तो मामला फेल का है यहाँ। अब उससे कहा है कि भाई वो बैठ गई हैं, वस्त्र इसने धारण कर लिए हैं, और ये उनके चरणों में बैठी हैं। अब राधा रानी सरकार क्या कह रही है कि तुम मुझे कुछ दो, जो सबको देने वाली, जो सब कुछ, किसी के पास भी जो कुछ अवेलेबल है, चाहे वो देवता हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, जीव हो, कोई भी हो, चाहे प्रकृति हो, कुछ भी हो, जिसके पास जो कुछ भी उपलब्ध है वो किसका है? वो राधा रानी सरकार का है सरकार। और राधा रानी सरकार गीता से क्या कह रही है? मुझे तुम कुछ दो। अब आपके पास क्या देने के लिए विचार करो सरकार। आप भगवान को क्या दे सको जो सर्वोत्तम हो, ये सोचने की बात है, यही परीक्षा है। अब देखो सरकार, अब यहां कितनी जरूरत है किसी की, ये आप बात को बड़े गौर से समझना। आपसी ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दो। मुझे मेरे निकट अदृश्य अवस्था में मेरे जय जय की प्रतीति हुई है, जो कि अपने हृदय की ओर संकेत कर रहे हैं। देखो सरकार, जो शिष्य हो ना, जो अनुगत हो, जो अपना हो, जिस पे गुरु, गुरु तो मैं हूं ही ना, गुरु तो वही है, मैं तो केवल सहचरी हूं, उसकी नित्य सहचरी। मैं उसके जूथ की प्रमुख ही हूं, केवल मॉनिटर मात्र हूं उसकी ग्रुप की। अब जो मेरा जन, मेरे राजा रानी सरकार का जो जन है, जो मेरे ग्रुप का मेंबर है सरकार, उसको यदि राधा रानी परीक्षा ले रही है तो कहीं वो गलती ना कर दे, क्योंकि एक गलती बहुत भारी पड़ सके सरकार इधर। तो मैंने उस, वो मेरे को देख रही है, कौन सी वाली को, जो प्रियादासी ऊपर रहे सरकार। अब वो उसको चुपचाप अदृश्य अवस्था में है, उसी को दिख रही है वो। ऐसा नहीं है कि राधा रानी को ना दिख रही है, राधा रानी की प्रेरणा बिना तो ये सहचरी करे क्या। वही इसको, भाई राधा रानी प्रसन्न करे, गीता बावरी को चाहे तो भैया वो इसलिए चाहे कि भाई तू इसको बता देना कहीं गलती ना कर दे, क्योंकि गलती हो गई एक बार तो बड़ी बहुत झंझट हो जाए। तो मैंने उसको इशारा कर रही हुआ कि मेरे अपने हृदय पे हाथ लगा के, अब वो समझ जाए कि भाई ये क्या कह रहे हैं। आपसी ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दो। मुझे मेरे निकट अदृश्य अवस्था में मेरे जय जय की प्रतीति हुई है, जो कि अपने हृदय की ओर संकेत कर रहे हैं। तुरंत ही मैंने आपसी से कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय मेरे हृदय के, और मैंने तुरंत ही मेरा हृदय बाहर निकालकर अपने हथेली पर धर आपसी के श्री चरणों में रख दिया है। आपसी मुस्कुराने लगी हैं। ललिता जी ने मेरे हृदय को उठाकर आपसी के श्री हस्तकमलों में धर दिया है। चमत्कारिक रीति से परम अल्पावधि में वो दिल आपसी के श्री हस्त कमलों से अनायासी लुप्त हो गया है। आपश्री उठ खड़ी हुई है, ललिता जी ने द्वार खोला है। देखो सरकार,
अब कौन सोच सके इसको, कोई कहे कि काल्पनिक बात, कहां से काल्पनिक हो सरकार। अब वो क्या कह रही है, उसने देखा कि हृदय, उसको समझ में आ गया कि मेरा जज कह रहा है हृदय देना है भाई। तो वो कह रही है कि मेरे पास कछु ना देने के लिए, मेरे पास तो हृदय है, ये मैं हृदय आपको दे सकूं। उसने अपने हाथ को अंदर डाला है अपने शरीर की, और भैया अपने हृदय को निकाल लिया है। अब बात को समझो सरकार, देखो जी, उस सहचरी में, उस अंतरंग सखी के पास ताकत क्या है कि वो अपने शरीर में हाथ डाल सके सरकार। एक लीला में याद करो सरकार कि कृष्ण भगवान ने अपने वक्ष स्थल में हाथ डाल के अपने कौस्तुभ मणि के टुकड़ो दियो इसको। ऐसे आज कौन कर रहा है, आज गीता बावरी अपने सीने में हाथ डाल के अपने हृदय को निकाल सके सरकार, और निकाल के अपने हृदय को हाथ में से उनके चरणन में धर दिया है राधा रानी सरकार के। अब उसका शरीर बिना हृदय के है इस समय, और भैया हृदय विहीन हो गया है। अब वो शरीर, उसका जो हृदय है वो राधा रानी के चरणों में है, और राधा रानी के चरणों पे से ललिता जी ने उसको अपने हाथों से उठाया हृदय को, और राधा रानी सरकार के हस्त कमल में पधरा दिया है सरकार। और वो देखते ही देखते वो हृदय गायब हो गया सरकार, लुप्त हो गया है। अब आप सोचो, देखो स्थितियां देखो वहां क्या क्या घटित हो सके सरकार। अब ये जो शरीर है गीता का, इसमें हृदय नाम की चीज ना है इस समय, ये बिना हृदय का ही शरीर है। चमत्कारिक रीति से परम अल्पावधि में वो दिल आपसी के श्री हस्त कमलों से अनायास से लुप्त हो गया है। आपसी उठ खड़ी हुई हैं, ललिता जी ने द्वार खोला है। जैसे हम बाहर निकले हैं, सम्मुख आपसी के काना वे सातों सखियां खड़ी हुई हैं, थाड़ी हुई हैं। आठवीं तो ललिता जी है ही। आपसी उनके काना को सम्मुख निरख अचानक परम गंभीर मुद्रा का त्याग कर परम चंचला स्वरूप में अवस्थित हो गई हैं। अब इतनी देर जो भी सब घटना घटित हुई, इसमें राधा रानी सरकार बिल्कुल परम गंभीर अवस्था में रही हैं। मगर जैसे ही दरवाजा खोल के उस झोपड़ी से बाहर आए हैं, भैया सामने कान्हा जी खड़े हैं, सातों सखियां खड़ी हैं, तो ये वापस बदल गई अचानक। वही चंचला जो स्वरूप है इनका, वही जो किशोर का लड़कपन वाला, अटखेलियां खेलता वैसा जो किशोरी अवस्था का, किशोर एक छोटी सी बालिका को जो स्वभाव हो ना, वैसे ही चंचला, वैसे ही हो गई हैं वापस, वैसी रूप में आ गई हैं सरकार। अपनी परम गंभीर मुद्रा का त्याग कर परम चंचला स्वरूप में अवस्थित हो गई हैं। आपसी ने दौड़कर आपसी के काना को आलिंगनबद्ध कर लिया है। हम सब पुनः उस गुलाबी पुष्पों के बने मोटे से गद्दे पर विराजमान हो गए हैं। आपसी उनके काना सिंहासन पर आसीन हो गए हैं। मैंने भोग परोसने हेतु निवेदन किया है। आप श्री श्रद्धालु भूखी दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, केवल दुग्ध पान का संकेत हुआ है। मैंने आपसे उनके काना व सखियों को गर्म बादाम का दूध पान करवाया है। सबने रुचकर दूध पान किया है। आपसी ने स्वयं पा कुछ दुग्ध मुझे पवाया है। सबका बचा उच्छाष्टामृत एकत्र कर मैंने जय जय गुरु माँ व मेरे जन्म के सदस्यों को पवा, स्वयं भी पाया है। हम पुनः महल में आ पहुंचे हैं। सखियां लुप्त हो गई हैं। आपसी उनके काना शयन कक्ष में जा पौड़े हैं। मुझे संकेत, जाने का संकेत प्राप्त हो गया है, और मैंने वहीं से श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः वापस आ गई हूँ। श्री लीला सुनाने पर जय जय ने मुझे समझाया कि भविष्य में कभी भी आप श्री उनके काना व असखियों के किसी भी आदेश पर पलटकर प्रश्न कभी मत करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आज तुमने ललिता जी के आदेश के उपरांत भी पलटकर उनसे प्रश्न किया है, मैं आप श्री के श्री नेत्रों में कैसे नहीं रख सकती हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात ये भी आज उजागर हुई कि जय जय श्री लीला में सदैव मेरे साथ होते हैं। जब आप श्री ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ अर्पण करें, तो जय जय ने मुझे हृदय देने की प्रेरणा दी। ओम राधाये स्वाहा। देखो सरकार, अजब अनोखी निराली लीलाएं हैं, इसको आनंद लो सरकार। बातों को समझो, गुप्त बातों को समझो। जब हम राधा रानी सरकार के सेवा में हो सरकार, या उनकी तरफ जाना चाहें, तो सबसे पहले कौन प्रमुख हुआ, सबसे पहले सखियां प्रमुख हैं। पर सखियों में भी भैया ये जो लीला की सारी लीला घटित हो कि ना हो, कैसे हो, इस सब की जिम्मेदार कौन भैया, ललिता सखी जी हैं। सबसे पहले ललिता सखी जी के चरणन में पड़ जाओ सरकार, उनको मना लो, उनको राजी कर लो, तो आप तुरंत ही इधर आ जाओ सरकार। और दूसरी बात ये कि भैया इनमें कोई भेद ना, वही ललिता जी, वही सारी सखियां, वही राधा जी,
वही श्री कृष्ण और वही श्री कृष्ण राधा जी, सब एक में एक हैं। वहाँ राधे के अलावा कछु ना सरकार। इसलिए वहाँ भेद नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई झंझट नहीं होना चाहिए, वहाँ किसी की बात की ना मानी जाए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये सारी बातों को ध्यान में रखो। और जो भैया जो आपको वहाँ तक पहुँचाए उसका पूरा ध्यान रखो भैया, उसे छोड़ो छाड़ो ना, उसे पकड़े रहो, कैसे भी पकड़े रहो, जाने कब वो कैसे काम आएगा आपको पता ना। आप चाहो उसे हटा दो मगर वो ना हटे, वो तो आपके संग ही लगा रहे भाई साहब। एक बार जिसका हाथ पकड़ लो उसे वो कोई छोड़े ना बात। इसलिए भैया मेरा हाथ पकड़े रहो, बने रहो। ओम राधाई स्वाहा।